कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से लेती है जो कुछ भी विदेश नीति में इन दिनों चल रहा है? कुछ देश हमारे खिलाफ भी खड़े हुए, अमेरिका का जो स्टैंड है वो कभी इधर कभी उधर, अधिकांश तौर पर जिस तरह का स्टेटमेंट ट्रंप का आ रहा है वो, इन सबको लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? पहलगाम का दुर्भाग्य, जरा वो गड्ढे वाली तस्वीर निकाल लेना भाई, दिखाना है हमला थोड़ा। निकाल के रखो उसको। हाँ बोलिए इंद्र जी। जिस दिन हुआ पहलगाम का कायराना हमला, जिस दिन हुआ उस दिन से पार्टी लगातार सरकार के सपोर्ट में है और कह रही है कि आप इस पे जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, दुर्भाग्यपूर्ण था प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं आए, मगर हमने उसमें भी कहा कि हम सरकार के और सेना के साथ हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, हम लगातार, हमने CWC की बैठक बुलाई, हम सरकार के साथ रहे, हम लगातार सरकार के साथ खड़े रहे कि सेना के साथ खड़े रहे कि नहीं आप जो भी एक्शन लेंगे हम उसके साथ रहेंगे, पूरी तरीके से साथ रहेंगे जी। दूसरी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, फिर प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं रहे। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी क्यों सर्वदलीय बैठकों में नहीं जा रहे हैं, ये तो वही जवाब दे पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कुछ चीजें इस बीच में ऐसी हैं जो परेशान करती हैं। सेना का पराक्रम चरम पर था और आप लगातार कह रहे हैं कि जो अभी क्रेटर की बात आप कर रहे थे कि रनवे उड़ा दिया, हम अंदर घुस गए। इस समय जब मनोबल जो सेना का था वो आसमान पर था, क्यों रोक दिया गया अचानक से? और आप जिस ट्रंप की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण पहलू देखिए, कुछ चीजों को नकारा नहीं जा सकता है। आपसे आधा घंटा पहले ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और आपने वही काम 6 बजे किया। इसका मतलब वो लोग उस प्रक्रिया में शामिल थे। तो कैसे शामिल थे, क्यों शामिल थे? एक तीसरा देश मध्यस्थता करी क्यों? अगर मध्यस्थता नहीं कर रहा, बात भी कर रहा था, तो क्यों बात कर रहा था? क्या जरूरत थी उसकी? अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच में होना था। एक दिन पहले अपने भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि साहब हम फ्यूटाइल पीस टॉक्स के फेवर में नहीं है, हम तो घुस के मारेंगे। अगले दिन आपने सीज फायर स्वीकार कर लिया कि साहब पाकिस्तान रोता हुआ आया था। तो अगर पाकिस्तान पहले दिन रोता हुआ आया होता तो आपने ऑपरेशन सिंदूर भी ना शुरू किया होता। यह कौन सी बात हुई? दूसरी बात, आपकी विदेशी नीति का फेल्योर देखिए कि एक तरफ वॉर चल रहा है और IMF $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज दे रहा है पाकिस्तान को, आप वो भी नहीं रोक पाए। दूसरी बात, $7 बिलियन का दूसरा पैकेज भी उसने अप्रूव कर दिया है, आप वो भी नहीं रोक पाए। कल वेडनेसडे यानी कल बुधवार को सुबह आपने ग्लोबल टाइम्स यानी चाइना का जो अखबार है और TRT वर्ल्ड जो टर्की का अखबार है, आप उसको ब्लॉक करते हैं और 4 ही घंटे में फिर उसको वापस फ्री कर देते हैं। क्यों? यानी आप ब्लॉक करते हैं और फिर 4 घंटे में रिन्यू कर देते हैं। एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कि साहब टर्की और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और दूसरी तरफ आप ब्लॉक करके फिर छोड़ देते हैं। ये आप कर क्या रहे हैं? ये कैसी ढुलमुल रवैया और कैसी पॉलिसी है आपकी भाई? ना आप चाइना पे आपका मुंह खुलता है, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका पे आपका मुंह खुलता है। बोलने में पता नहीं क्यों डर लगता है आपको। अरे तो आप चाहते हैं अमेरिका से झगड़ा करने? खराब होती जा रही है सर। अब सबसे झगड़ा मत कराओ सर। अरे मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन कम से कम आत्मसम्मान तो बनाए रखिए, आत्मसम्मान तो बनाए रखिए। अरे तो क्या ऐसा कर दिया ट्रंप ने? क्यों रहे हैं आप? यही तो कह रहे हैं ना कि हमने। अरे ट्रंप लगातार आपकी बेइज्जती कर रहे हैं दुनिया के फोरम पर। वो कह रहे हैं कि मैंने डांट दिया, मैंने व्यापार की धमकी दे दी, सब तो कह रहा है। वो छोड़ क्या रहा है वो आदमी? और जिस दिन वो ये कह रहा है कि नहीं साहब हमने मध्यस्थता नहीं की, हमने तो बातचीत की, उस दिन भी वो कह रहा है टिम कुक से कि तुम अमेरिका वहां पैसा मत लगाओ एप्पल का, और आप उसको दोस्त बताए फिरते हुए। और आप क्या चाहते कर रहा है दुनिया में? आप लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हो, आप भी जिम्मेदार लोग हो। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा देश सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को ये ढुलमुल रवैया बंद कर देना चाहिए। सरकार को कुछ सख्त निर्णय और सख्त कदम उठाए जाने। तो आप क्या चाहते हो, अमेरिका से लड़ जाएं हम? भाई मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो सरकार एकदम खुलकर ये कहे, मोदी जी ये खुलकर कहें कि नहीं साहब कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं था, ये लोग चुप्पी तोड़ें ट्रंप पर और अमेरिका पर। ये लोग इस चुप्पी को तोड़ें कि साहब चाइना का जो भी ये इस वक्त चाइना कर रहा है, और ये बतावें कि ग्लोबल टाइम्स और TRT वर्ल्ड पर ब्लॉक कर क्यों उसको ओपन किया गया। मैं चाहता हूं आलोक अवस्थी इसका जवाब चाहता है। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से दिलाता हूं।